200 मुग़ल जिनका नाम सुनकर ही खून खौल जाता है, जिन्होंने भारत में को कई अच्छे काम करे और कई कुछ बुरे काम भी करे। जैसे लाल किला, ताजमहल जैसे कई इमारतें बनी और देश के लिए विकास के लिए काम करा, जिससे देश बहुत आगे है। और कुछ इसमें से कुछ ऐसे कट्टरपंथी भी आए, औरंगजेब जैसे, जिन्होंने धर्म के नाम पे कई लोगों का खून बहाया और धर्म का काफ़ी प्रचार करा। लेकिन कुछ लोगों ने भारत को बहुत ज़्यादा सक्षम भी बना दिया मुग़ल ने। लेकिन दोस्तों, अगर क्या होता अगर मुग़ल भारत आते ही नहीं कभी, तो आखिर भारत का नज़ारा कैसा होता, भारत आज के समय कैसा होता अगर मुग़ल नहीं आते। तो आज की वीडियो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर मुग़ल भारत नहीं आते तो भारत कैसा होता। दोस्तों, मुग़ल जिनकी रगों में चंगेज़ खान और तैमूर जैसे महान योद्धाओं का खून दौड़ रहा था, इन्हीं के वंशज से मुग़ल जो कि भारत आए थे। और दोस्तों, आखिर किस तरह उन्होंने पूरे भारत पे राज करा और भारत पे 300 साल तक रहे, और आखिर क्या कारण थे कि मुग़ल बड़ी आसानी से पूरे भारत पे कब्जा कर पाए। आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं और किस तरह मुग़लों ने भारत में प्रवेश करा। दोस्तों, मुग़ल वंश की शुरुआत करी थी बाबर ने। दोस्तों, बाबर का जन्म आज के समय उज़्बेकिस्तान में हुआ था। दोस्तों, बाबर ने साल 1526 में पानीपत का युद्ध करा था इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, जो खतरनाक था, जिसमें बाबर ने बड़ी आसानी से इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिसके बाद उसने दिल्ली पे राज कर लिया। दोस्तों, तब से ही मुग़ल वंश की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जिसके बाद यह लगभग 300 सालों तक चला और साल 1857 में इसका अंत हुआ। मुग़ल साम्राज्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तक एक बहुत बड़े एरिया में फैल चुका था। बाबर के बाद हुमायूं, जहांगीर, फिर अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को फैलाया और यह सिलसिला औरंगजेब तक चला था, जिसमें भारत और आसपास के कई देशों के कई बड़े हिस्सों पर मुग़ल साम्राज्य का राज हो गया था। मुग़ल ने जब भारत पर हमला करा था, तब भारत कई छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, जो आपस में ही लड़ रही थी। मुग़ल जब भारत आया तब यहाँ इस भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे एकता बिल्कुल भी नहीं थी। तब मुग़लों ने उन सब को एक साथ लाया और एक साथ लाकर उन्होंने एक देश बना, जिसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। पर इसके लिए कई सारे युद्ध हुए और कई सारे सैनिक और बेगुनाह लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसमें मुग़ल ने कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन और कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह का भी करा, जिस कारण कई सारे राजपूत और हिंदू राजाओं ने बिना युद्ध लड़े ही संधि कर ली और मुग़ल के साथ मिल गए, जिसके लिए मुग़ल ने उनको कई अपने दरबार में कई बड़ी बड़ी पोस्ट भी दी। शुरू में भले वो भारत को लूटने के लिए आए थे, पर मुग़ल ने बाद में भारत को अपना लिया था और भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए कई बार वो विदेशी हमलों से भारत की रक्षा के लिए युद्ध भी करते थे। मुग़ल ने ज़्यादातर समय इंडिया के डेवलपमेंट पर ही फोकस करा था। दोस्तों, मुग़ल अगर भारत नहीं आते तो भारत आज भी कई छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ रहता। दोस्तों, इतने सारे बड़े देश में इतने सारे लैंग्वेज, इतने सारे रिलीजन और इतने सारे कल्चर, सबको साथ लेकर चलना कोई आम बात नहीं थी, जो उस समय मुग़ल ने करके दिखाया था। उस समय भारत दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल बन चुका था। भले 10th सेंचुरी में भारत दुनिया सबसे अमीर देशों में एक था, लेकिन जब मुग़ल काल आया था, उस समय औरंगजेब के टाइम पे भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका था, जिसका जीडीपी रेट हर साल 20% से बढ़ रहा था। और दुनिया का सबसे अमीर शहर उस समय दिल्ली ही था। मुग़ल ने इंडिया को बेहतर करने के लिए कई जगह रोड भी बनाया था, कई जगह पोर्ट भी बनाए थे व्यापार वगैरह के लिए, और कई जहाज़ भी बनाए थे ताकि व्यापार में बढ़ोतरी हो सके।
अब दोस्तों बात करते हैं आखिर मुग़ल इतने ज़्यादा अमीर कैसे थे। दोस्तों मुग़लों को अमीरी का सबसे बड़ा कारण है टैक्स का। दोस्तों मुग़ल भारत के लोगों से कई अलग अलग टैक्स लेते थे, जैसे खेती के लिए टैक्स, व्यापार के लिए टैक्स, पानी के लिए टैक्स, पूजा पाठ के लिए टैक्स और धर्म के आधारित भी टैक्स लिया जाता था। जैसे हिंदू धर्म के लिए जज्जा टैक्स हुआ करता था, जो भी हिंदू रहते वो जज्जा टैक्स दिया करते थे। लेकिन बाद में अकबर ने जज्जा टैक्स पर पूरी तरह से रोक लगा थी। अकबर एक हिंदू धर्म प्रेमी राजा था, जो हिंदुओं के लिए कई काम भी करे थे उन्होंने, और अकबर हमेशा हिंदुओं के लिए आगे रहता था। लेकिन कुछ ऐसे राजा भी आए हैं जो पूरी तरह से हिंदू विरोधी थे, जो बस अपने धर्म का प्रचार ही कर रहे थे मुग़ल में, जिसमें से एक औरंगजेब भी था, जिसने खुलकर हिंदू का विरोध करा था। लोग दोस्तों इसके अलावा आज के समय भी हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं। कहा जाता है कि अगर मुग़ल भारत नहीं आते तो हिंदू मुस्लिम आज भी मिलजुल के रहते, क्योंकि मुग़लों के आने के बाद ही हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ हुई थी। अगर मुग़ल भारत में नहीं है तो आज भी भारत में सारे हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर एक साथ रहते। मुग़ल भारतीयों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी भारत को लूटा नहीं, बल्कि उन पैसों से भारत के ही विकास में लगाया और कई सारी इमारतें वगैरह भी बनी, जैसे ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी जैसी कई चीज़ें, जो आज भी भारत की शान बढ़ा रही है। मुग़ल ने इनके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें बनाई थी जो भारत में आज भी काम आ रही है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के कारण ही भारत सरकार आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, जो कि भारत के लोगों के लिए ही काम आ रहा है। मुग़ल का हाथ पकड़कर ही भारत में आया था फारसी वास्तुकला, और इसके अलावा कई फाइट स्किल भी, जिस कारण ही अकबर ने कई बड़े बड़े राजाओं को हराया था, उस पर कब्जा करा था। मुग़लों के समय ही से ही भारत में बारूद, गन पाउडर और बम बनाना शुरू हो गए थे, जिससे मुग़ल की सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। दोस्तों औरंगजेब के समय भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, और औरंगजेब के टाइम पर ही पूरी दुनिया में युद्ध और हथियार एक्सपोर्ट किए जाते थे। उस समय भारत आर्ट और बिजनेस वगैरह में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। भारत से कई सारे मसाले वगैरह पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिससे भारत के व्यापारी बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। दोस्तों आपको पता होगा साल 1857 में ब्रिटिशर ने मुग़ल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र को पूरी तरह से हराकर पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लिया था और मुग़ल साम्राज्य को वहीं पे ख़त्म कर दिया। पर दोस्तों आपसे एक बात हमें छुपाई गई है कि जब औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य पे था, उस समय अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा करने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया था और भारत के कई अलग अलग हिस्सों पे हमला करा था, और उस समय अंग्रेज़ों ने औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर लिया था। औरंगजेब ने इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया, और जिस किले में अंग्रेज़ बैठे हुए थे उसको पूरी तरह से घेर लिया, और तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक अंग्रेज़ों ने हार नहीं गए। दोस्तों अंग्रेज़ मुग़ल दरबार में औरंगजेब के सामने घुटने रगड़ कर उनसे माफ़ी मांगी थी, और उसके सामने, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। उस समय अंग्रेज़ पूरी तरह से घुटनों पे आ गए थे। अगर उस समय औरंगजेब उनको माफ़ी देकर नहीं छोड़ा होता और उनको बाहर कर दिया होता, तो ब्रिटिश का काम वहीं से ख़त्म हो जाता। लेकिन औरंगजेब के छोड़ने के कारण ही उस समय अंग्रेज़ पूरे भारत पे राज कर पाए। नहीं तो उस समय औरंगजेब इतना ज़्यादा ताकतवर था कि ब्रिटिश का दुनिया की कोई उससे भी बड़ी ताकत मुग़ल के सामने नहीं टिक पा रही थी। इतना ज़्यादा ताकतवर था औरंगजेब। दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। मुग़लों का भी ऐसा ही है। मुग़लों ने भले भारत में कुछ बुरे काम करे, पर बहुत अच्छे काम भी करे हैं। मुग़लों के अच्छे काम कभी भुलाए नहीं जा सकते। अगर मुग़ल भारत में नहीं आते तो हमें कुछ बहुत नुकसान बहुत होता। भले उन्होंने बुरा काम करे, पर अच्छे काम बहुत ज़्यादा है, और उनके काम कभी भुलाए भी नहीं जा सकते। दोस्तों आप किसको सपोर्ट करते हो, कमेंट जरूर होता है। आपको क्या लगता है, मुग़ल आए नहीं आए तो अच्छा होता है, या फिर आए हैं तो अच्छा है? कमेंट जरूर करें।